हरे कृष्णा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम व्रत माना गया है। मन अनुकूल फल देने के कारण इस एकादशी का नाम फलदा एकादशी भी है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की कथा सुनाते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। प्राचीन काल में रत्नपुरी नामक एक राज्य रहा करता था, जिसके राजा का नाम था पौंडरिक। वह यशस्वी और युक्तवान राजा था। उसके महल में कई बार गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया करती थी। राज्य में ललित और ललिता नामक एक गंधर्व और अप्सरा भी निवास किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, इतना कि वे एक दूसरे को अगर न देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए ललित गान कर रहा था। किसी कारणवश उसे ललिता का ख्याल आया, जो उस दिन किसी कारण से उपस्थित नहीं थी। उसी कार्यक्रम के दौरान ललिता का ध्यान करते हुए सुर भंग कर देता है। बहुत ही जहरीला एक नंग ललित का संगीत सुन रहा था और वह राजा पौंडरिक को जाकर सारी बात बता देता है कि ललित अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए आपका अपमान कर दिया है। यह सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। ललित को राजा ने श्राप दिया कि वे नरभक्षु राक्षस होकर पूरी जीवन व्यतीत करेगा। उसी क्षण ललित का एक विशाल राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अत्यंत व्याकुल होकर मुक्ति की आशा में वह राक्षस जंगल की ओर भाग जाता है। यह सब देख उसकी पत्नी ललिता को बहुत ही दुख होता है और वह दिन रात उसकी उद्धार के लिए समाधान खोजते हुए इधर उधर भटक रही थी। उसी दौरान उसको ऋषि श्रृंगी के आश्रम जा पहुंचती है। उन्होंने प्रणाम किया और उनसे इसका समाधान पूछा। तब ऋषि श्रृंगी ने बड़ा ही करुणापूर्वक बताया कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो, पालन करो और उसके पुण्य फल अपने पति ललित को समर्पित कर दो, जिससे तुम्हारे पति को भी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। पिता ने वैसा ही किया। कामदा एकादशी का व्रत बड़े ही ध्यानपूर्वक पालन किया। उसके बाद उसने एकादशी का व्रत का फल अपने पति ललित को समर्पित कर दिया, जिससे ललित का राक्षस योनि से तुरंत ही मुक्ति प्रदान हो गई। राजा के श्राप से भी उसे शांति मिली। वे पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर बहुत खुश हुए और स्वर्ग लोक को लौट गए। श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी के प्रभाव से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। यह एकादशी परम पवित्र कर देने वाली एकादशी है। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।